हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और चैप्टर का नेम है प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 6 की। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं इसके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर क्या होते हैं? जिसकी टेबल में अगर 20 आता है तो वो हमारे फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 20 किसकी टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में तो आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में 20 नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 5 के बाद 10 लगाए तो ज़ीरो लगाए तो 10 की टेबल में भी आता है, 10 2 जा 20। ठीक है। और फिर 20 के बाद ये किस में आता है? खुद 20 की टेबल में आता है। ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 20 हमारे हो गए 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 28। अब 28 किसकी टेबल में आता है? तो 1 की टेबल में आता है। एक 2 से भी कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। 3 की टेबल में 28 नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, फिर 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में आता है। 7 की टेबल के बाद 8 की, 9 की, 8, 9, 10, 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 की भी नहीं आता, 12 की टेबल में भी नहीं आता, 13 की टेबल में आता है, 14 की टेबल में आता है। और 14 की टेबल के बाद ये किस में आता है? खुद 28 की टेबल में आता है। अब क्वेश्चन वो कह रहा है कि कॉमन फैक्टर हमें बताना है। कॉमन फैक्टर का मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, जो एक से हैं, उनको हमें लिखना है। तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब देखो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और कोई डिजिट मैच नहीं हो रही है। तो इसके कॉमन फैक्टर हमारे हो गए 1, 2, 4। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे बी पार्ट 15 एंड 25। तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15। फैक्टर ऑफ 15 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा, है ना। 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये खुद फिर 15 की टेबल में आएगा। ठीक है। तो टेबल तो आप लोगों को याद ही होंगी। फैक्टर ऑफ 25। अब 25 के फैक्टर, 25 किस की टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आता है हमारा, एक 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। 5 के बाद ये फिर 25 की ही टेबल में आता है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आ रहे हो, 15 के भी फैक्टर हो और 25 के फैक्टर हो, इसमें दोनों में जो मैच हो रहे हैं वही इसका कॉमन फैक्टर है। एक तो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और 5 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो 1 हो गया इसका एक कॉमन फैक्टर और एक हो गया हमारा 5। देन नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। तो 35 एंड 50। तो फैक्टर ऑफ 35 इज इक्वल टू, 35 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है और फिर खुद 35 की टेबल में आता है। और इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 50। 35 और 50 का देखना है तो 35 का ये हो गया, एंड फैक्टर ऑफ 50 इज इक्वल टू, 50 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है क्योंकि 0 लगा हुआ है, फिर 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, फिर 6 में नहीं आता, 7, 8, 9,
10 की टेबल में आता है, फिर 25 की टेबल में आता है, और फिर खुद 50 की टेबल में आता है। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन से हो गए? जो इन दोनों में आ रहे हैं, 1 आ रहा है और 5 आ रहा है, और तो कोई नहीं आ रहा। तो कॉमन फैक्टर हो गए हमारे इसके 1,5, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट है हमारा 56 एंड 120। 56 एंड 120। तो 56, तो फैक्टर ऑफ 56, एक तो 1 की टेबल में आता है, 56 आएगा ही ऑब्वियसली, एंड 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। 56 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, 1 बचा, 6 तारे 4 चौक 16, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 8 सत्ते 56, फिर 9 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता, फिर ये 10 की टेबल में नहीं आता, फिर 11 की टेबल में नहीं आता, 12 की टेबल में नहीं आता, 13, 13 चौका 52, 14 की टेबल में आता है, 14 चौका 56, है ना। फिर ये 28, 14 के बाद आएगा ये 28, 28 की टेबल में आता है। फिर 28 के बाद ये 56 की ही टेबल में आएगा। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 120। अब 120 किसकी टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आता है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 से हो जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ रूल निकालेंगे हम 3 वाला, तो एडिशन करेंगे हम, तो 3 और 3 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से कट जाएगा ये। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल में हम लास्ट की 2 डिजिट को करते हैं, 4 पंजे 20, तो 4 से भी हो जाएगा। 5 से 0 है यहाँ पे, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 लगाएंगे हम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 लगाएंगे तो 5 से भी हो जाएगा। 6 से क्या है? 2 और 3 से हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल 2 का भी फॉलो हो रहा है, 3 का भी फॉलो हो रहा है, तो ये 6 से भी होगा, राइट। देन 7 से नहीं होगा, 7 के बाद 8 से, हाँ 8 से हो जाएगा, क्योंकि 128 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? हम लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 4 बचे, 8 पंजे 40, हाँ ये पूरा डिवाइड जा रहा है, यानी कि 8 से भी डिविजिबल है। और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि एडिशन करेंगे हम और वो 9 से मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल हो, नहीं, तो ये 9 का नहीं है। 9 के बाद 10, हाँ 10 से होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 क्या है कि लास्ट की डिजिट में हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 10 से भी डिविजिबल है। 10 के बाद 12, 11 से नहीं होगा, 12 से तो होगा ही, फिर 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 से होगा, 7 बीचा 8 120, 15 से होगा, फिर 16 17 18 19 20 से होगा, 20 छंग 120, फिर 30 से भी हो जाएगा, फिर 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है तो 30 से, और फिर 40 से हो जाएगा, फिर 50 से नहीं होगा, 60 से होगा, फिर इसके बाद हमारा ये होगा 120 से लास्ट, ठीक है। देन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, अब कॉमन फैक्टर हम देखेंगे कि जो इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो, तो कॉमन हमारा एक तो 1 है, एक 2 है, तो लिख लेते हैं पहले 1 और 2,
फिर 4 है रहा है तो 4 लिख लेते हैं। फिर 7 नहीं है, 8 है तो 8। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए इसके। 1 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है और 8 इसमें आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमारे कौन से हो गए? 1, 2, 4, 8। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगले क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।